चलिए नमस्कार। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आजीवन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो मौलिक अधिकार की कड़ी में हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, ये दोनों पर चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें आर्टिकल 14 से लेकर के 36 तक। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक कवर करता है। तो ओवरव्यू के साथ हम लोग आज शुरू करना चाहेंगे कि आर्टिकल कितना से कितना तक कौन कौन सा अधिकार है। पहले अधिकार तो हम जान लें कि वो कौन कौन सा है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में कवर करता है। दूसरा देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक कवर करता है। 19 से लेकर के 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। तो आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक कवर करता है। अब देखेंगे 4 में कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 4 राइट टू रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जाएगा 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 5 हम लोग देखेंगे तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 31 तक। आर्टिकल 29 से 31 तक सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन आपको आर्टिकल 29 से लेकर के 31 में है। और आप लास्ट में देखेंगे 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 से 35 तक में कवर करता है। आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू देखा कि 14 से 18 विधि के समक्ष समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 31, और छठा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से 35। तो ये हमारा मौलिक अधिकारों का आर्टिकल वाइज कौन कौन सा है अभी हम लोगों ने देखा। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 के बारे में कि ये क्या कहता है, उसको डिटेल से समझने की
कोशिश हम देखेंगे। अभी फाइनली अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सबसे पहले हमको देखना ये जरूरी है कि ये जो अधिकार है नागरिकों तो है ही, भारत में जो नागरिक है उनको तो है ही, लेकिन ये अधिकार इससे भी बड़े लेवल पे दिया गया व्यक्तियों को। ये अधिकार किसको निहित है? व्यक्ति को। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा अधिकार व्यक्ति को है, कौन सा अधिकार नागरिकों को। तो जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब विधि के समक्ष सब के सब समान रहेगा, विधि के सामने समान समव्यवहार किया जाएगा। इसका मूल भावार्थ ये है। विधि के समक्ष समता को समझने से पहले हमको समझना होगा कि विधियों के समान संरक्षण क्या है या विधि के समक्ष समान संरक्षण क्या है। इसको हम देखने की प्रयास करेंगे। तो 4 बिंदु हम लोग विचार करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विधि के समक्ष समान संरक्षण किस प्रकार से है। तो विधि के समक्ष समान संरक्षण की जब हम बात करेंगे, जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो ये पता चलेगा कि निश्चित रूप से विधि के समक्ष समता क्या है। तो 1-2 पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि संरक्षण क्या है। तो विधियों के समक्ष समान संरक्षण का मतलब ये है कि समान लोगों पर एक जैसा कानून लागू होगा। एक जैसा कानून लागू होगा। समान लोग हैं, जैसे महिला है, पुरुष है या कोई दिव्यांग है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज है। कोई सोशल सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, ये सब क्राइटेरिया है। तो जो समान लोग हैं, समान लोगों के साथ समान कानून लागू होगा। ये पहला बिंदु ये है कि समान संरक्षण करेगा। समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान लोगों पर एक जैसा कानून लागू होगा। समान लोगों पे एक जैसा कानून लागू होगा। दूसरा बिंदु से हम समझ सकते हैं कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष समान संरक्षण का बिंदु 2 हम समझेंगे। इससे पता चलेगा कि विधि कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि परिस्थितियां समान है, कंडीशन समान है, तो ऐसे कंडीशन में विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये विधि के समक्ष संरक्षण की बात इससे परिलक्षित होता है। तीसरा बिंदु से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी आरोपी को, माने किसी पर आरोप है कि इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है, इन्होंने किसी के यहाँ चोरी कर लिया है, इन्होंने किसी के यहाँ कोई घटना को अंजाम दिया है, ये आरोप है उस पर, तो वैसे व्यक्ति को भी बचाव की पूरी स्वतंत्रता रहती है। जितना आरोपी को बचाव करने की स्वतंत्रता है, उतना ही जो आरोप लगा रहा है, जो वादी है, उसको आरोप साबित करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि दोनों को बचने और आरोप लगाने की पूरी स्वतंत्रता है। मतलब ये हम कह सकते हैं
कि किसी भी आरोपी को भी बचाव करने की उतना ही अधिकार है जितना वादी को आरोप सिद्ध करने का। इसी बिंदु से भी पता चलता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण है। जैसे कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, विधि उसको भी पूरी स्वतंत्रता देता है कि तुम आरोप सिद्ध कराओ, और कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसको भी पूरी स्वतंत्रता है कि अपना आप को निर्दोष साबित करे। तो दोनों को पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। ये पॉइंट नंबर 3 से ये पता चलता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण एक आरोपी को भी है और एक जो आरोप लगा रहा है उस व्यक्ति को भी है। और किससे हम समझेंगे? तो कुल मिला के ये 2-3 पॉइंट समान लोगों पे एक जैसा कानून लागू हो, ये विधि के समक्ष समान संरक्षण को दर्शाता है। बिना भेदभाव के समान समव्यवहार किया जा सके, ये विधि के समक्ष समान संरक्षण को दर्शाता है। किसी भी आरोपी को अपना बचाव करने की उतना ही छूट है जितना आरोप लगाने वालों को उसका आरोप सिद्ध करने के लिए। तो ये ये तमाम चीज विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है और इसी के भाव में स्पष्ट करता है कि विधि के समक्ष कोई व्यक्ति समान है या असमान है। बिंदुओं से हम समझते हैं कि विधि के समक्ष समान संरक्षण है, और विधि के समक्ष जब समान संरक्षण को हम समझ पाते हैं तो ये क्लियर होता है कि विधि के समक्ष समता क्या है। मतलब विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। एक बात और भी स्पष्ट कर दे, कोई व्यक्ति असमान है तो उसको समानता में लाने के लिए यदि कोई विशेष व्यवस्था की जाती है राज्यों के द्वारा तो उसको भेदभाव नहीं कहेंगे। एकदम स्पष्ट होना जरूरी है। भेदभाव वहां नहीं कहा जाएगा कि कोई असमान पहले से है, परिस्थितियां असमान है और उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है राज्यों के द्वारा, कुछ विशेष प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो उसको भेदभाव के श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समानता लाने के भाव में वो शामिल होता है, वो विशेष व्यवस्था। एक चीज और ये बता देना चाहेंगे कि विधि के समक्ष समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, वहां से ये लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इसमें कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, नॉट ए सिटीजन, व्यक्ति का मतलब है कोई विदेशी भी यहाँ आ गया है तो वो व्यक्ति है, और ये अधिकार नागरिकों को तो है ही, साथ में व्यक्ति को है। मतलब ये अधिकार व्यक्ति को दिया गया है और उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कानून के नजरों में भेदभाव नहीं किया जाएगा और कानून के समक्ष समान संरक्षण किया जाएगा, समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। और समान रूप से संरक्षण का मतलब यह है कि समान लोगों पर एक जैसा कानून लागू होगा, बिना भेदभाव के किसी पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी आरोपी को बचाव करने की उतना ही स्वतंत्रता है जितना आरोपी को आरोप लगाने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कि कानून के नजरों में सब समान है। यदि साधारण व्यक्ति कोई घटना करता है तो उसके साथ कानून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी यदि कोई गलती करते हैं या उनसे कोई गलती होती है या कानून का उल्लंघन करते हैं, गलती का मतलब कानून का उल्लंघन करते हैं, तो सबके साथ एक जैसा प्रावधान है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, विधि सबको समान रूप से देखने की कोशिश करती है। चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हम लोग आर्टिकल 15 पे कल चर्चा करेंगे, 16 पे करेंगे, 17, 18। कल हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 तक
खत्म कर दे तो हमारा समता का अधिकार खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।